बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मेरे हाथ में एक रोटी है। जी हाँ, एक बासी रोटी है, रात की बची हुई रोटी, जिसे बाज़-औक़ात हम सुखा कर सूखे टुकड़ों में बेच देते हैं। लेकिन अब आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। मैंने इसकी एक बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। घर में रखे कुछ सामान से ही इजीली मैं इसे बनाऊंगी। घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में बनाकर दे सकते हैं, लंच में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। सो गाइस, हम इसे 5 मिनट्स स्नैक्स रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। सो गाइस, इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बासी रोटी ली है और उसके बाद मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जिसके अंदर प्याज है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास टमाटर, एक छोटे साइज़ का 2 से 3 अदद हरी मिर्च है मेरे पास। इसके अलावा छोटे से मेरे पास थोड़ा सा चिकन क्यूब है। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ पनीर था। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल के अंदर मैंने हमारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर अंडा ऐड करना है। अंडे को मैंने तोड़ दिया है और मैं बाउल के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 4 से 5 अंडे ले लें। मैं सिर्फ 2 रोटी का बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे बस 2 अंडों की ही ज़रूरत थी। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है, बस मुझे इतना ही चाहिए था। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ है वो इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करनी है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है, जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब है। अगर आप ज़्यादा बनाएँगे तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर लेनी है। और 2 से 3 अदद मेरे पास हरी मिर्च है, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, जिसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। और मेरे पास पनीर है, इसके भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से करनी है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। यकीन जाने बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर दें। मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। और लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से ही ऐड करेंगे। क्या होता है कि कहीं लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो कहीं बिल्कुल तीखी नहीं होती। अब फिर से मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम बाकी का काम करेंगे। बाकी का काम क्या करना है कि मैंने बासी रोटी ली है, और देखें मैंने बासी रोटी ली है। और उसके बाद मैंने एक गिलास लिया है, जिससे मैं कटर का काम लूँगी। अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी धार वाले गिलास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिलास की मदद से मैंने इसे बिल्कुल खूबसूरत शेप दे दी है। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है। तो वन बाय वन करके मैं जितना इसके अंदर से कट होंगे पीसेस, मैं उसे निकाल लूँगी। मेरे हिसाब से इसके अंदर से मुझे 3 पीसेस ही मिलेंगे। अच्छा, जो इसकी साइड्स बचेंगी हमने उसे भी वेस्ट नहीं करना, इससे हमने खिचड़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने इसका दूसरा पीस भी काट लिया है। कितना खूबसूरत और सफाई से ये कट रहा है। आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आसानी से ये इस तरीके से कट रहा है, ऐसे किसी और चीज़ से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे भी काट लिया है। इसके तीसरे हिस्से को भी वन बाय वन करके मैंने सारे, जितनी रोटियाँ हो आप उतने पीसेस इसके बना लें। तो यहाँ पर छोटे-छोटे पीसेस मेरे पास बन चुके हैं। अब उसके बाद देखिए मेरे पास मैंने 7 पीसेस बनाए हैं, और जो कि कुछ इस तरह दिख रहे हैं। आप सभी को देख रहे हैं, सभी एक ही शेप में। अगर बड़े छोटे होंगे तो क्या होगा कि ये खूबसूरत नहीं दिखेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा।
तो चूँकि कटर एक ही रखना है इसलिए ये एक जैसी शेप में आएंगे। तो अब मैंने इन्हें साइड पे रख देना है। और यहाँ पर जो मेरे पास रोटी बची है इससे मैंने खिचड़ी बनानी है। बहुत मज़े की खिचड़ी बनती है। बासी रोटी का हलवा भी बहुत मज़े का बनता है। इसकी खीर भी बनती है। मैं ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बेसन ऐड करना है। बेसन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, बेसन हमने इसलिए ऐड करना है ताकि ये जो मिक्सचर है ये रोटी को चिपक जाए, इससे उतरे ना। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो हमारी बासी रोटी नज़र आएगी। मैं नहीं चाहती कि ये नज़र आए। मैं चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से छुप जाए और जब हम इसे किसी को खाने के लिए दें तो वो ये ना पहचान पाए कि इसके अंदर बासी रोटी है या फिर रोटी का इस्तेमाल भी हुआ है। यकीन जाने ये बनके इतना मज़े का तैयार होता है कि खाने वाले को यकीन ही नहीं आएगा कि ये बासी रोटी से बनके तैयार हुआ है। इवन कि आप दावत में भी इसे बना सकते हैं और सबको हैरान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्के से घी में फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो बटर के अंदर भी इसे एक खूबसूरत सा कलर दे सकते हैं, इसे पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा घी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, हमें इतना घी ही चाहिए था। तो आप ध्यान से इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये टूटे ना और फिसले भी ना। मुझसे फिसल रहा है लेकिन मैं ध्यान से करने की कोशिश करूँगी। मैंने हाथ की मदद से इसकी साइड चेंज कर ली है और मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लूँगी ताकि ये इस पर गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पीस को लिया है और उसे भी मैं कवर कर लूँगी जो मैंने मिक्सचर बनाया था उससे। तो उस बैटर से मैंने इसे उसमें डिप किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसे फिर से फ्राई करना है। 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप इसे 5 मिनट में बना के तैयार कर सकती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चे खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें हल्की-फुल्की भूख लगती है और वो तंग करते हैं। तो आप बच्चों को ये बनाकर दे सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बनाकर दे सकती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े से खाना है। तो जी देखिए कि ये बन के तैयार हो चुके हैं। इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत मज़े के लग रहे हैं। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बासी रोटी से बने हैं, बिल्कुल नान की तरह दिख रहे हैं और इसका टेस्ट कीमे वाले नान से भी बेस्ट था, बहुत मज़े का था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फ़ीडबैक का और कमेंट सेक्शन में भी मुझे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, सलाह निगहबान। और हाँ, याद आया एक बार फिर से, प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।